आदित्य, एक नेचुरल मैं ह्यूमन टेंडेंसी, उससे पहले जरा ये बताती चलूं कि दो और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शिवानंद हुलियालकर साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन एक आदित्य, मैं जनरल ह्यूमन टेंडेंसी की बात करती हूँ। जनरल ह्यूमन टेंडेंसी में लोगों को वो लोग बहुत कम पसंद आते हैं जो हर बात पे नानुकुर करते हैं, जो हर बात पे ये कहते हैं कि देखिए मैं तो करना चाहता हूँ काम, लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह एक यस मैन की जरूरत होती है, जहां पर आपको काम करना है तो करना है। आम आदमी पार्टी ने लगातार जिस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड किया, आप कोई काम XYZ उठाकर देख लीजिए जहां पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की हम तो करना चाहते लेकिन हमको करने नहीं दिया जा रहा, जिसको हम आम भाषा में विक्टिम प्लेइंग कहते हैं। आपको लगता है कि जनता इससे भी ऊबी कि भाई बहुत हो गया, अब कितना कहोगे कि हमसे नहीं हो रहा, हमको करने नहीं दिया जा रहा? आपने इस पूरे चुनावी समर में और जो तमाम नतीजों के बीच में एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। अब जो नतीजे आ रहे हैं हर राज्य में अलग अलग तरीके से, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न या चेंज ऑफ साइकोलॉजी को दर्शाता है। नानुकुर के साथ साथ एक जनता को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सेफ रखे। जनता रोजमर्रे के जीवन में उसको महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर में खुद 2-2 घंटे सड़कों पर ट्रैवल करने में मैं ये बेसिक चीज़ों की चिंता नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कोई एक व्यक्ति है जिसको मैं चुन लूँ 5 साल में एक बार, वो मेरी चीज़ों का ध्यान रखे। इसका लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम पाकिस्तान या जब हम चाइना या जब हम ऐसे राज्यों की बात, देशों से हमारे रिश्तों की बात करते हैं, तो लोग प्रधानमंत्री मोदी को चुनते हैं कि ये सेफ रखेंगे हमें। जब कोई ऐसी कश्मीर में घाटी पे कुछ होता है तो लोगों को पता है कि ये व्यक्ति मुझे सेफ रखेंगे, हमें रोज उस बात की चिंता नहीं करनी। तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी शील्ड बन के खड़ा रहे, इसलिए देश में नरेंद्र मोदी को चुना जाता है। इम्पैक्ट क्या ये भी पड़ा कि इतने लंबे समय में अरविंद केजरीवाल जेल गए, फिर कोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसमें वो किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, दस्तखत नहीं कर सकते थे, और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या जनता के मन में ये भी था कि बनेंगे यही मुख्यमंत्री, ना किसी फाइल पर सिग्नेचर कर पाएंगे, ना मुख्यमंत्री की भूमिका निभा पाएंगे, ना जिसके लिए हम इनको चुनेंगे ये वो कर पाएंगे? एब्सोल्युटली। तो जैसे मैंने कहा कि लोगों को एक वैसा व्यक्ति चाहिए, ठीक वैसे ही रोज नानुकुर नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं होगा, मेरे को नहीं किया जा रहा, तो फिर हमने आपको चुना क्यों है? जब आपको हमसे रोना है, हमारी मुश्किलें सॉल्व नहीं करनी। और दूसरी बड़ी बात है कि जैसे ही वो चुन लिए जाते, वो सब जगह ये तो कहते कि देखा मेरे को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन क्या मैं तो इसलिए फाइल साइन नहीं कर सकता, मैं यमुना इसलिए साफ नहीं कर सकता, मैं सड़क इसलिए साफ नहीं कर सकता क्योंकि दिल्ली नहीं करने दे रही। सिचुएशन वही की वही रहती, वही LG होते, वही केंद्र शासित राज्य होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी वही बात कर रहे किया था आम आदमी पार्टी से भी कि आपका वो टकराव, वो LG के साथ आपके इश्यूज, आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उमर अब्दुल्ला ने सॉर्ट की ना चीजें, उमर अब्दुल्ला ने चीजें सॉर्ट करी। कब तक आपस में लड़ते रहोगे, बहुत क्लियरली उन्होंने कहा। गोपाल अग्रवाल सर, आपके पास आते हुए एक तो सर पहले बधाई अभी तक के रुझानों के मुताबिक जो नंबर्स आ रहे हैं उनको लेकर, लेकिन ऐसी कौन सी मैजिक वॉन्ड सर इस बार बीजेपी ने घुमा दी जो एक तरफ आपका मिल्कीपुर में साइकिल का पहिया जाम हो रहा है, दिल्ली में झाड़ू सफाई उसकी खुद की हो जा रही है, मतलब अगर मैं इसको राइटली कहूं तो, क्योंकि बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है अभी तक के नंबर्स में। गोपाल अग्रवाल जी, देखिए पूर्णिमा जी, अगर हम इसको जादू की छड़ी कहेंगे तो जनता का अपमान होगा। देश की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है और प्रजातांत्रिक मूल्यों में बहुत अटूट उसका विश्वास है और कैपेबिलिटी भी है सही निर्णय लेने की। क्यों? क्योंकि पिछले 11 साल के काम को अगर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देखेंगे तो जिस तरह से गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमिक्स, बैड पॉलिटिक्स को ख़त्म करने का काम मोदी जी ने किया है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, देश की छवि को विश्व पटल पे उभार के बहुत मजबूत स्थिति में लेके आए, तो वह जनता देख रही है, जनता को स्पष्ट है। और दूसरी तरफ आपने खुद ही बता दिया कि वो 10 साल में आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। मैं तो 5 साल में अगर यमुना नहीं साफ करूँगा तो मुझे वोट मत देना, और फिर अरे 5 साल और दे दो। तो यह जो मॉडल है, फिर बिजली पानी उसके अंदर घोटाला कर दिया, जल बोर्ड में घोटाला कर दिया, बिजली का 26,000 करोड़ के बिल अभी सब लोगों को जाने शुरू हो गए जो कि पेंडिंग करके छुपा के रखे हुए थे। तो यह चीज़ें ध्यान में आ रही है, हमें से केंद्र नहीं काम करने जाता। जो अर्बन नक्सल का मॉडल नतीजों में बदलते हैं, आपने अभी खामियां तो गिना दी आम आदमी पार्टी की, लेकिन अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी दिल्ली को लेकर?
देखिए, अगर हम लोग तो जैसे हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने और नड्डा जी ने कहा है कि हमने जो 250 प्रॉमिस किए हैं वह पूरे के पूरे अक्षरशः, जैसे केंद्र और बाकी प्रदेशों में हमारा जो स्ट्राइक रेट है 90% से भी ऊपर है, उस तरह से हम उन सारी प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। यमुना साफ करेंगे, बिजली और पानी लोगों को स्पष्ट रूप से जिस तरह से हमने कहा है उस तरह मुहैया करवाएंगे, और भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। जो डबल इंजन के माध्यम से दिल्ली की छवि जो धूमिल कर दी गई थी आपके सत्ता काल में, जो दिल्ली को अराजकता का मॉडल बना के रख दिया था, जो दंगे फसाद करने का प्रयास किया जाता था, वो सब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। यह कमिटमेंट है, यह मोदी जी की गारंटी है। सर, जिसको ये जो हम आप सब डबल लोग इंजन लेके की चलने बात कर वाले रहे लोग। हैं, एक इंजन तो नरेंद्र मोदी हो गए सर, दूसरा इंजन है कौन? और मेरा एक सवाल है कि कब तक पीएमओ राज्य चलाएगा? राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त जीत हुई आपकी, फिर भी आपको कितना समय लग गया मुख्यमंत्री चुनने में? तो सर, दिल्ली में आपने ना दुष्यंत गौतम का नाम लिया, कोई एक विजन नहीं है, प्रवेश वर्मा, कोई और विजनरी लीडर हो, इतने सारे आपके पास लोकल लीडरशिप नहीं है। आपके 27 साल तक सरकार इसलिए नहीं आई क्योंकि आपका संगठन मजबूत नहीं था, दिल्ली का संगठन। तो सर, कब तक पीएमओ, कब तक नरेंद्र मोदी ही चलाते रहेंगे हर राज्य? देश में कितने राज्य हैं सर, और देश के लिए बहुत काम करना है और दुनिया के लिए भी करना है, तो कैसे चलेगा सर ये? नहीं, देखो, ये जो आप कह रहे हो कि हमारे पास प्रदेश लीडरशिप नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन है सर? अच्छा, 4 नाम बता दीजिए सर। और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंदर नहीं, प्रदेश प्रक्रिया जो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में डिसीजन लेने में, लीडर्स को सिलेक्ट करने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन यही तो प्रजातंत्र की ब्यूटी है, यही तो प्रजातंत्र का महत्व है कि आपने ऊपर से थोपा नहीं गया। जनता की राय लेके हम इलेक्शन जीते, जनता का सहयोग स्नेह लेके हम इलेक्शन जीते, और जो एमएलए जीते उनके इच्छाओं को पूर्ति, उनके लीडरशिप के डिसीजन को लेके जो एमएलए है वह एमएलए अपने लीडर को चुनेंगे और उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगी। लेकिन जहाँ तक योजनाओं की बात है, जहाँ तक दिशा निर्देश की बात है, जहाँ पर विजन की बात है, जहाँ पे आइडियोलॉजी की बात है, वहाँ पे मोदी जी और केंद्र के जो नेतृत्व है, जिन्होंने हमें पिछले 11 साल में और उसके पहले 1952 से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो के पहले जनसंघ थी, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उस विजन और आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ेंगे। मूल सवाल अभी भी लेकिन पूर्णिमा जी, जब बीजेपी की पहली, गोपाल जी, जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, तो कहीं ऐसा तो न हो कि वो ऐसी स्थिति फिर पैदा होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्थितियां बदलती हैं और मुख्यमंत्री अगर बदलने पड़ते हैं तो बिल्कुल जरूर, जहां पे बिल्कुल पॉइंट वैलिड, लेकिन सर, लेकिन जो सवाल गया था ना सर, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, और वो महत्वपूर्ण सवाल इसीलिए था कि पीएमओ कब तक चलाएगा किसी राज्य को? राज्य में सर फेस क्राइसिस, दिल्ली में बीजेपी का एक बड़ा लूप बोल रहा है। अगर आपने सर इससे यहाँ से बेहतर कर लिया सर, यहाँ से अगर बेहतर कर लिया तो आपके लिए 2 एक्स्ट्रा क्लैपिंग सर। यहाँ से अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जब हम चर्चा करने के लिए निकलते हैं तो फिर पूरा इतिहास पलटते हैं, और उसमें जो बात हमारे एक्सपर्ट्स ने कही, आदित्य ने जो सवाल पूछा, वो सर सामने दिखी हुई चीज है, उसमें कोई बात नहीं है कि एक बार सरकार बनाने का मौका मिला, 3 बार आपको चेहरे बदलने पड़े। अभी तक भी कोई नाम सामने है नहीं, और जाहिर है कि आप चुनेंगे यहीं की लोकल लीडरशिप में, अगर जरूरत पड़ेगी तो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, शिवानंद हुलियालकर साहब आपके पास आते हुए फिर बदले जाएंगे। बिल्कुल सर, शिवानंद हुलियालकर साहब आपके पास आते हुए सर, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को आज की पोजीशन में कहां देखती है, मैं आप ही से पूछ लेती हूं, आप क्या हार कर भी जीत गए, या फिर आप जिस स्थिति में थे उसी में सेटिस्फाइड? हम हार के जीते हुए हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी 10 साल केंद्र शासन में रह के दिल्ली के विकास आज तक कुछ भी हेल्प नहीं किया। आपको ये बताना पड़ेगा सर कि हार के भी कैसे जीती कांग्रेस। 13% हमारा वोट
बढ़ गया है। अच्छा, और आने वाले दिन में कांग्रेस का अच्छा माहौल दिल्ली में सर 5 साल के लिए अब दुकान आपको बंद है दिखेगा। सर 5 साल के लिए अब दुकान नहीं। बंद है। 4 से 6.5 हुआ है सर नहीं, परसेंटेज आपका, देखिए 4.3 से 6.4। नहीं, एक मिनट बोलने दो मेरे को जरा। बोलिए होलिका। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का दो महीने में विदाई तय हुआ है। डबल इंजन सरकार जो बिहार के नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, वो दोनों भी उनका विड्रॉ कर रहे। और आप देखिए आगे आगे होता अच्छा है। हुलियालकर साहब, दिल पर हाथ रखकर एक सवाल पूछती हूँ सर, उसका जवाब दीजिएगा। अभी खबर आई कि 7 राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। अरे कैसा उनकी लगा? वजह से हमारा नुकसान हुआ है दिल्ली में। हाँ, जिसका नाम उनका अभी आपकी लिया वजह से हुआ है। और अलका लांबा कह भी नहीं, रही है, उनका- पूर्णिमा अलका लांबा का उनका स्टेटमेंट भी आया है कि देखिए, हम 15 नुकसान साल कर चुके शीला हैं दीक्षित केजरीवाल जी। के। वो तो कह रही है, अलका लांबा कह रही है कि दिल्ली का जिसने नुकसान किया हम उनका नुकसान कर रहे हैं। तो मतलब यही गोल था क्या? इसी को अचीव कर लिया है क्या? और इसीलिए आप कह रहे हैं कि हम तो हार कर भी जीत गए। देखिए, दिल्ली में आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जिस तरह से दिल्ली कैपिटल नंबर 1 पे बनाया था, रोड हो, पानी हो, बिजली हो या स्टेडियम, गार्डन, एजुकेशन, हेल्थ, जिस तरह से काम किया है उसमें पूरा नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी पूरा उद्ध्वस्त कर दिया। हमारा नेता राहुल गांधी जी ने एम्स के हॉस्पिटल के बाहर जो बीमार लोग फुटपाथ पे सोए हैं उनको आज 2-2 महीना उधर वेटिंग में है। ये स्थिति है दिल्ली का। सर ये तो देखिए काम तो अब पोल्यूशन देखिए, कांग्रेस की अच्छी बात ये है पूर्णिमा कि वो छोटे से उसमें खुश हो जाती है। 2% वोट पड़ा हम खुश है। एक बार राहुल गांधी जी अगर 4 रैली, देखिए कि पहली बार कांग्रेस खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सही बात। पहली बार सर इतिहास में बन गया। पहली बार खुश है। और ये कांग्रेस मंच मैंने- के तमाम मेरे 2-3 बड़े नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप पार्टी की सरकार चलेगी, इससे तो खुशी की बात हो ही नहीं सकती हमारे लिए। नहीं, देखिए मेरा एक सिंपल की बात है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र का ही अभी जिक्र किया था महाराष्ट्र में भी क्या इसको हुआ है, हुलियालकर साहब बात हरियाणा के लिए में रखते क्या हुआ हैं है, क्योंकि जब झारखंड बाद में में क्या चर्चा हुआ है, करेंगे उनका- तो इन सब की भी जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, इसके साथ ईडी, सीबीआई, इन सब की जरूरत बाद में भी पड़ती रहेगी, तो तब के लिए भी कुछ नया रखते हैं। लेकिन अदिति एक क्विक रिएक्शन आपसे लेते हैं, फिर मुझे एक ब्रेक के लिए जाना होगा। सर एक ब्रेक के लिए मुझे जाना। दीजिए 1 सर, मिनट। अच्छा बोलिए शिवानंद जी, बोल लीजिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली इलेक्शन सामने रख के इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे थे? 8वां वेतन आयोग उन्होंने कैबिनेट में पहला बजट में तो नहीं लिया। दिल्ली इलेक्शन सामने रख के उन्होंने केंद्र शासित जो कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग का उन्होंने मुद्दा उठाया। वही उसको थोड़ा बीजेपी को मेरे को लग रहा है फायदा ठीक दिख है रहा सर, है। ठीक है। अदिति, अभी- लेकिन सर, इलेक्शन quickly, कमीशन सर, ब्रेक लेना है, मोदी सर। साहब का इजाजत। बीजेपी के ऊपर एक्शन लेगा। ठीक ये है, मैं इजाजत पूछना दीजिए चाहता हूं। सर, इजाजत दीजिए। इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जब जी, आऊंगी जी। ब्रेक के बाद लौटकर तो मैं उनसे ले लूंगी। जी, लेकिन अदिति, जी। अभी केजरीवाल के घर संजय सिंह पहुंच चुके हैं, आवास पर बैठक जारी है। राहुल गांधी मिलने के लिए सोनिया गांधी से पहुंच गए हैं। बीजेपी के नेता क्या कर रहे होंगे अभी इस वक्त? बीजेपी के जो केंद्र के नेता हैं वो तो आपस में फोन पे बात कर लेते हैं, कर ही ली होगी और आश्वस्त है। अब बीजेपी में चल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कीजिए और एक संबोधित बड़ी रोड शो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यालय भी तो भाषण होगा। पहुंचेंगे ही, फिर मुख्यालय भी तो मुख्यालय पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र के नतीजे आए थे तो वक्फ का जिक्र किया था। अब आज वो बिहार का जिक्र करेंगे और फिर आज से बिहार का आगाज शुरू हो जाएगा चुनाव का। लेकिन आज का जो वो आएंगे दिल्ली, वो एक अलग तरीके का जश्न होगा, क्योंकि हर बार दूसरे राज्यों का जश्न दिल्ली में मनाया जाता था, इस बार दिल्ली का ही जश्न दिल्ली में मनाया जाएगा। और फिर बीजेपी के जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टी कार्यालय में मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उनकी बिना मेहनत के वो जीत गए हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, योगी आदित्यनाथ की रैलियों से वो जीत गए। ठीक है, स्टार कैंपेनर्स ने जल्दी से 20 सेकंड में जब मैं जैसे अलका लांबा की बात की आकांक्षा ने कि उन्होंने कहा मैंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोड़ के आए थे। उसी तरह कपिल मिश्रा को देखिए, वो अपने क्षेत्र से 20,000 वोटों से आगे चल फिर रहे ऐसे हैं। तो सर कैलाश गहलोत भी बड़े जबरदस्त अलका लांबा तो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी।
इसको हम अदिति एक अंग्रेजी की भाषा में इसको हम सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। Absolute तो फिलहाल sadistic कुछ pleasure। लोगों को ये सैडिस्टिक प्लेजर लेने देते हैं। वो जो दो दोस्त होते हैं ना कि मैं फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, अब हम दोनों खुश हैं। चलिए जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक बार फिर से आपको टाली बताते हुए, क्योंकि 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें 29 पर आम आदमी पार्टी है, 41 पर इस वक्त आपको बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, अन्य भी इस वक्त शून्य पर है, लेकिन 41 सीटों के साथ 11:17 का वक्त है, जहां पर कमल का फूल खिलता हुआ दिख रहा है, झाड़ू हाँकती हुई नजर आ रही है।